तो जब से मोदी आए हैं मतलब हमारे देश का कुछ नाम हुआ है। जो पहला हाथ दूसरे देश के इंडिया से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं थे, वो अब हम ऐसा लगता है कि हमारी कोई इज्जत है बाहरी दुनिया में। हम जो है मोदी जी से कोई नाराज हो गए थे, किसान लोग हैं हम तो बहुत गुस्सा हो रहा, भरो बैठे किसानों को पानी भैया था ना वहां से, और फिर वो कानून वापसी ले लिया तो हम खुश हो गए। योगी जी से पहले खुश हैं हम, बहुत बढ़िया काम कर रहा, आराम से जी रहे हैं। यहाँ सरकार बीजेपी की ही रहेगी, यही सरकार रहेगी। कार्तिक राणा का तो आप मतलब जिक्र भी मत करो। कार्तिक राणा तो कुछ भी नहीं है, वो तो अभी 5-4 साल से दिखने लगे, वो भी अपने पिताजी की वजह से। बिना ऐसी करनी उसका कोई काम नहीं है। नमस्ते हिंदुस्तान। आज मैं सहारनपुर जिले के सबसे चर्चित और हॉट सीट माने जाने विधानसभा देवबंद में हूँ। देवबंद का एक अपना इतिहास रहा है, चाहे वो सियासी इतिहास हो, चाहे वो यहाँ पे जितने भी अभी तक जितने भी दंगे हुए इन सब से सने हुए। लेकिन अगर इससे बात कहूँ, अगर इसके मतदाताओं की बात करूँ और यहाँ पे किस तरीके से मत डालते हैं और कितने % और कितने आंकड़ों में बटे हुए हैं उनकी बात करूँ, तो सबसे ज्यादा लगभग 90,000 से 1 लाख मतदाता यहाँ के मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे जितने भी बार अभी तक वोट डले हैं या जितनी बार भी चुनाव हुए हैं, यहाँ पे हमेशा से ठाकुरों का ही परचम लहराया है। इस बार भी अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी से इस बार बीजेपी फिर वही सिटिंग जो विधायक थे उन्हीं को सीट दिया गया है, ब्रजेश रावत जी को। ब्रजेश रावत जी जिन्होंने 2017 में कमल के फूल खिलाए थे और ये बीजेपी ने 21 साल बाद यहाँ पे अपना कमल खिलाया था। इससे पहले कांग्रेस की लगभग 9 बार सरकार आ चुकी है दोस्तों, 9 बार सरकार देवबंद में कांग्रेस की रह चुकी है। तो 1 लाख से ज्यादा सीट वोट पाकर इन्होंने अपनी सीटें यहाँ पे काबिज किया था। तो एक बार फिर से मैं यहाँ से गुजर रही थी, देवबंद में हूँ। देवबंद के पीछे हमारे कुछ चाचा ताऊ लोग, वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं जिनका कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, चाहे वो पुराने दंगे रहे हों, चाहे वो यहाँ का कितने प्रभाव पड़ा है 2017 से पहले, 2017 के बाद, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्या बदलाव हुई है, इन सारी चीज़ों को लेकर। तो आइए हम बात करते हैं। अच्छा ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगपाल है। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। तो क्या लगता है इस बार क्या जनता का मूड है? इस बार जनता का मूड तो योगी को ही देने का, मोदी को। योगी मोदी को? क्यों योगी मोदी को? भाई दंगे कम हुए हैं, हाँ। लड़ाई झगड़ा नहीं होते जी। और लोग बिना भय के हैं। अच्छा। जंगल में अपना काम वार सवेर तक करो जहाँ। अच्छा, तो अगर जो दंगे पहले हुए थे, अगर उन दंगों की बात करें तो दंगे तो आप लोगों ने देखे होंगे, तो यहाँ देवबंद में कितना प्रभाव पड़ा था उसका? देवबंद में तो काफी है जी, आदमी जाना भारी हो जाता। जी जी जी। हाँ। तो ये जो मैं यहाँ पे जो इलाका देख रही हूँ, ये ज्यादातर मुझे जहाँ तक पता है त्यागी का पूरा है। तो कितना असर पड़ा था उन दंगों का यहाँ पे? त्यागी मतलब एक भय का वातावरण था गुंडों की वजह से, और अब थोड़ा इसको मन में तो भय है नहीं, चाहे कोई घटना घट जाओ, लेकिन हम अपने को सुरक्षित मानते हैं। तो यहाँ पे कोई घटना घटा जब से योगी सरकार आई है? नहीं, कोई नहीं घटा। कोई घटना नहीं घटा है। यहाँ तो रास्ता भी ये रूरल एरिया है और इसमें चोरों का बड़ा खतरा था। जो राहगीर आते हैं उनको भी मेरे ख्याल से मतलब बहुत भय था आने जाने में। ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, यहाँ पे लगभग 90,000 से ऊपर मतदाता यहाँ के मुसलमान हैं। तो कैसा है, क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षा संस्थान है दारुल उलूम के नाम से पूरा विश्व में बहुत लोकप्रिय है, सारे मुसलमानों के लिए देवबंद बहुत लोकप्रिय है दारुल उलूम संस्थान की वजह से। तो क्या है उसका प्रभाव कितना पड़ता है? कुछ नहीं, मुसलमान भी वोट देंगे बीजेपी को, चूँकि राष्ट्रवाद है, जो भारत से प्यार करता है। अब जो जब से मोदी आए हैं मतलब हमारे देश का कुछ नाम हुआ है। जो पहला हाथ दूसरे देश के इंडिया से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं थे, वो अब हम ऐसा लगता है कि हमारी कोई इज्जत है बाहरी दुनिया में। आपको लगता है कि यहाँ पे बाहरी दुनिया में इज्जत है? देवबंद में यहाँ ATS का भी काम खोल रहे योगी आदित्यनाथ। हाँ, अच्छा है, सुरक्षित जो है तरक्की का है। एक इस एरिया में कोई खास ऐसी संस्था नहीं थी जो अब बहुत अच्छा मतलब हाँ तरक्की है। अच्छा, तो इस बार हाँ बताइए। और मेरा मतलब ये भी है कि बताते हैं कि मुसलमान जो हैं कुछ खिलाफ है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मुसलमान के लिए ज़्यादा किया इन्होंने काम, वो भी उतना ही सुरक्षित मानते हैं। गुंडे तो हर बिरादरी में, हिंदू मुसलमान, लेकिन जो मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचा है, चाहे वो मकान का हो, बाथरूम वगैरह बनवाए हैं, या फिर ये रोटी खाना दाना ये चल रहा है फ्री का,
तो ये भी उन लोगों को बराबर का फायदा, उन्हें तो वोट हमारे से मांगने आना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे ओवैसी जी भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे मुसलमान सबसे ज़्यादा है, तो समाजवादी और जो गठबंधन हुआ है जिसमें कि कार्तिकेय जी खड़े हो रहे हैं, तो उन पे विश्वास किया जाएगा या उन्हें वोट ज़्यादा मिलेगी, या इस बार फिर से अमीम की तरफ जाएंगे लोग, कुछ अब ओवैसी जी की तरफ वोट बटेगा? वैसे तो ये कोई पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, लेकिन हम तो बीजेपी को। बीजेपी को। देवबंद में गठबंधन का कितना प्रभाव पड़ा है? नमस्ते जी। जी नमस्ते। हम जो है मोदी जी से कुछ नाराज हो गए थे, किसान लोग हैं हम, जी ये पंडित हैं। अच्छा और जब वहाँ दिल्ली में किसान की रैली हुई जी तो बहुत गुस्सा हो रहा, घरों बैठे किसानों को पानी बजा था ना वहाँ से, और फिर वो कानून वापसी ले लिया, तो हम खुश हो गए। योगी जी से पहले खुश हैं हम, बहुत बढ़िया काम कर रहा, आराम से जी रहे यहाँ से, और नहीं दंगे बहुत होते, देवबंद में सामान लेना भी भारी हो जाता है। बंद में जो यहाँ पे अभी जो भी सिटिंग जो विधायक हैं यहाँ पे, रावत जी, वो कैसा काम कर रहे हैं? वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सब लोग ही पसंद का काम कर रहे हैं, जो ऊपर से पैसा आ रहा है वही लगा रहे हैं। लगा रहे हैं। हाँ लगा रहे। अच्छा, फिर एक बार मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पे अभी ओवैसी जी की सरकार, राकेश शर्मा जी, बताइए क्या लगता है इस बार यहाँ पे कोई जो यहाँ पे मुसलमान है, लगभग 90,000 से ज़्यादा मतदाता यहाँ पे मुसलमान के हैं, तो किसकी तरफ जाएंगे ये? बीजेपी की तरफ, गठबंधन की तरफ, या फिर अमीम की तरफ? बीजेपी की तरफ भी आएंगे, जी कुछ ओवैसी की तरफ भी जाएंगे, जी जी जी, कुछ कार्तिकेय की तरफ भी जाएंगे। कार्तिकेय की तरफ। लेकिन देखो हमारा जो अपना है बात, योगी जी के अलावा हमको कुछ सोच नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने इतिहास के पुनर्लेखन का प्रयास किया है। इतिहास जो था पहले उन लोगों को पढ़ाते थे अकबर। नहीं शर्मा जी, जहाँ पे आपने इतिहास की बात की है, तो मैं उस औरंगजेब के इतिहास की बात जाऊंगी, लेकिन उससे पहले 2013 में जो दंगे हुए, उस दंगे का देवबंद पे कितना असर पड़ा वो बताएंगे आप? उस दंगे का देवबंद में साक्षात प्रभाव पड़ा है। यहाँ मैं सीधा नाम लूँ, मुस्लिम गुंडे ऐसा करते थे कि जहाँ बहन बेटियाँ रहती थी उनकी वार्डों में जाकर रात को ठुक्कर मारते थे, अच्छा, और इतना अत्याचार करते थे कि जहाँ कॉलेज थे, लड़कियाँ जहाँ पढ़ती थी वहाँ जाते थे और चिट्टे बजाते थे, खड़े हो जाते थे। आज हिम्मत नहीं किसी की, आज बहन बेटियाँ सुरक्षित घूम रही हैं। रात को यहाँ से 12 बजे आ जाओ, कुत्ता नहीं मिलता, चोर जाओ चक्के की तो बात ही छोड़ दो आप। इसलिए योगी जी को वोट दे रहे हैं। तो किस तरीके से, मतलब इतना जो सख्ती आया है, तो क्या कैसे आया ये सख्ती में बदलाव, किस तरीके से आया है? योगी जी के प्रभाव से आया है। योगी जी ने यहाँ पुलिस को कंट्रोल किया, गुंडों को कंट्रोल किया। अब गुंडों की तो हिम्मत ही नहीं आ कि बाहर निकल, घर से बाहर निकल जाए तो जेल में। अब तो ये सुनने को मिल रहा है हमें कि एक बार हमारी सरकार आएगी तो फिर बताएंगे क्या होगा, बार बार ऐसी चीजें की क्या बताएंगे? सरकार आई नहीं रही जी, सरकार बीजेपी की ही रहेगी, यही सरकार रहेगी सिटिंग। देवबंद में लगता है। हाँ बिल्कुल। मुसलमान सबसे ज्यादा किसको वोट करेंगे? मुसलमान ज्यादा तो देखो कार्तिक को ही करेंगे वोट यहाँ। कुछ इस दिन हो जाएगा, हमें भी वोट देंगे कम से कम। 9 बार कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, 9 बार, उसका क्या वजह है? इस बार क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से कुछ है? नहीं कुछ नहीं, कांग्रेस के मुकाबले में भी नहीं है। यहाँ ऐसा कोई जो मतलब जनता को जो है कवर कर ले, कोई लीडर है नहीं ऐसा कांग्रेस का। हाँ देवबंद में रोजगार का क्या, आप बताएंगे कुछ? ठीक है जी, रोजगार तो ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, क्या है रोजगार, किस तरीके से? अगर किसानों की बात करें तो किसानों का खेती का काम बढ़िया चल रहा है जी, परमिट बढ़िया आ रहा है। क्या किस किस चीज की खेती करते हैं आप? गन्ना, गेहूँ, सरसों। हाँ जी, जैसे किसानों को लेकर बहुत बड़ी बात हुई थी कि जिस तरीके से सरकार ने बिल वापस ले लिया, पहले तो जिद थी कि नहीं लेंगे, फिर वापस ले लिया। खुश हाँ जी, उसका बिल्कुल खुश तो कह रहे कि झुक गए वो बहुत ज्यादा, अब चुनाव की वजह से झुक गए। है जी। नहीं, उनकी बड़ी बात है, प्रधानमंत्री है, उन्होंने वापस ले लिया जनता को देख। हाँ तो अच्छी बात है, वही झुके विजय। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जिस तरीके से कार्तिक राणा जी खड़े हुए हैं, जैसे गठबंधन की सरकार बन रही है, उससे कितना असर पड़ेगा, कितना? क्योंकि पिछले बार तो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई थी, तो इस बार क्या लगता है? वो बीजेपी का वोट तो पक्का जी, जो है वो कहीं नहीं बदल रहा। जो मुसलमान, यहाँ पे जो दंगे हुए थे इसके बारे में? हाँ जी, उसका तो पूरा असर रहा जी यहाँ। हाँ जी, देवबंद में जाया भी नहीं गया। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे देवबंद में, तो यहाँ पे मैंने सुना है कि दारुल उलूम एक शिक्षा संस्थान है, इस्लामिक संस्थान है, उसको लेकर हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, क्या लगता है? हाँ, इसमें आतंकवादी पढ़ा जी। हाँ जी, बताएंगे कुछ इसके बारे में, किस तरीके? क्योंकि पकड़े गए थे जी, देवबंद तो पकड़े नहीं गए थे पीछे। हाँ जी, तो कौन कौन पकड़ा गया था? क्या इसके अंदर मदरसे में किस तरीके की पढ़ाई? बनू तो हमें पता नहीं जी, अगर पकड़े हुए दिखाए गए। हाँ जी, बढ़ने नहीं देते किसी को, मार कोशिश को नहीं बढ़ने देते वहाँ। पुलिस भी मतलब या योगी कर जाती यहाँ वहाँ बढ़ने का, अन्य अब लोग कोई वहाँ पता नहीं क्या हो रहा है अभी तक। वो सेंटर, ये ATS सेंटर जो होगा, यहाँ एक बार AK-47 छीन ली थी, और 2000 ये बात है 15 की, और अब 22 अब तक वो बरामद नहीं हो पाई। और ये किसने छीन लिया था बंदूक? पूरा अच्छे से बताइए। एक दंगा हुआ था यहाँ। दंगा क्या हुआ था,
एक मरा मराया फल विक्रेता था, जी जस्ट अबाउट टू डेथ था वो, ठीक है तो उसको एक डंडा लग गया, वो मर गया। और फिर वहाँ जो और फिर वहाँ जो विवाद हुआ, तो उसमें जो कव्वाल के दंगे के बाद की बात है, ये 2-4 दिन बाद की बात, तो जो लोगों की गैदरिंग हुई, सपा की सरकार थी, और वो जो था AK-47 छीन ली सीओ के गनर से, सीओ अत्रियस जी जब यहाँ, तो उसके बाद आजम खान ने छुटवाया उसे, और राइफल वो आज तक बरामद नहीं हो पाई। राइफल बरामद नहीं हुई। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे बार बार सुनने में आ रहा है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि हिंदू गुंडे हैं, हिंदू गर्दी हो रही है, थाने में हिंदू गुंडे बैठे हुए हैं, तो सारे हिंदुओं को बार बार गुंडा कहा जा रहा है, हिंदू गर्दी कही जा रही है, क्या ये वजह क्या है और कैसे देखते हैं आप लोग? कहीं भी नहीं कहा जा रहा है जी, जो गुंडा हो तो गुंडा ही रहेगा। हाँ हिंदू गर्दी उसने कहा, वो जो मेरठ का सिटिंग MLA जो है, उसने ये कहा कि हिंदू गर्दी हो रही है, और हिंदू गर्दी को रोकने के लिए हम आगे जो है बदला लेंगे इसका, हिंदू गर्दी को रोकेंगे। थाने में चले जाते थे, हिंदू गर्दी होती थी वहाँ, सब थानेदार SP जो हिंदू गर्दी कर रहे थे, कहाँ गया वहाँ। अच्छा एक बात चाहिए, यहाँ पे बार बार जब से यूपी चुनाव की बात हुई है, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो कभी जिन्ना और औरंगजेब की बात हो रही है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखो ये लोग जो जिन्नावादी लोग हैं, ये तो फॉर एवर यहाँ रहते आए हैं, कुछ अब भी हैं, लेकिन उनका तो कुछ अस्तित्व अब रहना नहीं। जो उनकी बची कुछ ताकत है, वो सिगरेट, सॉरी गलत बोल गया मैं, वो जो है क्या नाम, अब उनका रही कुछ बची कुछ शक्ति समाप्त हो जाएगी। अच्छा पीछे कुछ युवा लोग बैठे, मैं युवा लोगों के पास भी जाऊंगी, चलिए आइए। क्या नाम है आपका? आप लोग वोट डालेंगे इसमें, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अंकित त्यागी मेरा नाम। अंकित त्यागी। अंकित त्यागी जी, क्या रोजगार है? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? देखो, जो रोजगार करने के लायक है और करना चाहता, उसके लिए रोजगार बहुत है, आज भी थे और पहले भी हैं। जो नहीं करना चाहता वो ना अब करेगा ना आगे करेगा, चाहे कि सरकार किसी की भी हो। पर यहाँ पे बार बार अभी राहुल गांधी जी ने भी बोल दिया कि यहाँ पे बहुत गरीब बनाया जा रहा है, 2 तरह का भारत है, दूसरा भारत बन रहा है, गरीब भारत है, ऐसी तरह की बातें हो रही हैं। राहुल गांधी जी और उनकी जो विचारधारा है, उन्हीं ने ही इस देश को तोड़ने का काम किया है, ना कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे जो विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक श्री कुंवर ब्रिजेश जी, उन्होंने क्षेत्र में बहुत काम किया है। अभी हमारे यहाँ जो ये गन्ना किसान है सब, इनकी मेन समस्या एक गांव में को निकल के जाने की थी। जो ट्रॉली गन्ने की भरी होती थी वो नहीं निकल पाती थी। उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ की लागत से एक पटड़ी का चौड़ीकरण करते हुए एक बहुत ही रास्ता खोल दिया है यहाँ पर गांव में, और बहुत काम करवाया। आप घूमो फिरो, चारों तरफ काम कराया है। उन्हीं के आग्रह से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ATS कमांडो सेंटर देवबंद को दिया है। चूँकि दारुल उलूम में आतंकी गतिविधियाँ होने के कारण यहाँ पे इंडियन मुजाहिदीन के कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे पिछले कुछ वर्षों में, सपा के काल में। अब ATS कमांडो जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, अगर आतंकी गतिविधियों का पता लगेगा तो तुरंत त्वरित कार्रवाई होते हुए उन पर तुरंत नकेल कस दी जाएगी। अच्छा, जहाँ पे आपने बताया कि 1.5 करोड़ का यहाँ पे टर्नओवर हुआ है गन्ने को लेकर, तो वहीं पे राकेश टिकैत जी और विपक्षी तो ये कह रहे हैं कि किसान बहुत ज़्यादा मारे गए हैं, किसान बहुत परेशान है बीजेपी सरकार में, योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बहुत कुचला है, कुछ कहीं कोई इनकम नहीं हुआ, इस तरीके की बातें हो रही हैं। ये भी सब किसान ही हैं, आप इनसे पूछो। अगर कोई दबा गया हो, कुचला गया हो, आप इनसे पूछो, सब संपन्न है। ऐसा कुछ नहीं है जी। गन्ने पर भी रेट भाव भी बढ़ा, पहले से अच्छा भाव अब गन्ने का मिल रहा, हमें मिल रहा। और पेमेंट मतलब ये जैसे उन्होंने कहा था ना कि मतलब 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर पेमेंट होगा, और भी अच्छे तरीके से पेमेंट हो रहा है। राकेश टिकैत जी हैं, वो TRP की पॉलिटिक्स करते हैं, अपने आप को उभारने का बात है, और जनता का कोई बात। बुराई तो सबकी, जब इलेक्शन आता है तो बुराई तो सबकी निकलती है। ऐसा कुछ नहीं है, चाहिए कोई भी सरकार में आ जाओ। एक बात बताइए, यहाँ पे अभी गठबंधन की जो सरकार बन रही है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस बार जो कार्तिक राणा जो खड़े हो रहे हैं, उनका क्या लग रहा है कि इसको कितने वोट से मिलेगी, उनको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मुसलमान किसको वोट देगा इस बार? देखो, मुसलमान तो अधिकतर संख्या में RLD को, इसको गठबंधन को वोट देगा, लेकिन जो हिंदुत्व विचारधारा है वो उन पर भारी पड़ेगी कहीं ना कहीं जी। क्योंकि इतना मुस्लिम बाहुल्य देश होने के बाद भी, प्रांत होने के बावजूद भी यहाँ पे ठाकुर का ही हमेशा से परचम रहा है, तो इसका क्या वजह है? कार्तिक राणा का तो आप मतलब जिक्र भी मत करो। कार्तिक राणा तो कुछ भी नहीं है, वो तो अभी 5-4 साल से दिखने लगे, वो भी अपने पिताजी की वजह से। बिना अय्याशी करनी, उसका कोई काम नहीं है। शराब पीते हैं, अय्याशी करते हैं, बताएंगे कुछ उनके बारे में? ज़्यादा तो हमने पता नहीं। देखो, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, जो मुझे पता है, लेकिन वो अय्याशी करते हैं, वो कोई मतलब अपने पिता की छवि के अलावा और कुछ नहीं है। और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि जिनको भी गठबंधन के मतदाता के लिए वोट के लिए, प्रत्याशी के लिए खड़ा किया गया है, वो बहुत बड़े शराबी हैं और बहुत अय्याशी हैं, इस तरीके के लोग। और यहाँ की जो आम जनता जो यहाँ रहती है वो बता रही है जी। और बताइए, कुछ को बताना चाहेंगे उनके बारे में? बस मैं तो इतना ही बताना चाहता हूँ जी, तो वो अय्याशी करते हैं और शराब पीते हैं जी, ऐसा सुनने में आया। जी। चलिए, आप क्या बताना चाहेंगे, कुछ बताएंगे?
बस जी बढ़िया, मतलब माहौल अच्छा है यहाँ का। जब सब की सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी जी। बनेगी। आप बताइए भैया क्या क्या बताऊँ पूछो। कैसा राहुल गांधी कैसा लगते हैं आपको? गंदे, बिल्कुल बेकार, जरा जोर से बोलिए। बेकार बिल्कुल। हमें तो योगी जी और मोदी जी और अपने जो कुंवर ब्रजेश को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं, वो कायर हो। और एक मिनट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप बार बार मतलब आप भी कह रहे हो कि मुसलमान ये ऐसा, मुसलमान को भी तो यहाँ देवबंद की सुरक्षा दिख रही है, सबको दिख रही है, सब मतलब मुसलमान भी वोट देगा, क्योंकि वो तो एक केवल मुसलमानों की सुरक्षा नहीं समझ में आई मुझे, कैसे सुरक्षा दी गई है? मतलब हर चीज में बेटी मुसलमान के यहाँ नहीं है, सबके यहाँ पर। जब ब्रजेश जी मतलब कोई कदम उठा रहे हैं, वो तो आप नेता ही बहुत अच्छे हैं, मतलब हर चीज में। हमारा कोई ये निर्देश नहीं है कि हिंदू की लड़की सुरक्षित रखी जा, वहाँ बेटी सब। सुरक्षा में कितना असर आया है? बहुत 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 ज़्यादा, 100% सुरक्षा में असर आया हर चीज़ के अंदर। मतलब मैं आप भी बता रहा था, हर चीज़ के अंदर सुरक्षा में भी और मतलब विकास में भी, हर क्षेत्र में ब्रजेश जी मतलब नंबर 1 हो। ब्रजेश अच्छा कोई नेता है? मैं उनके कार्यकाल में 20 से 25 बार कुंवर ब्रजेश से मिल चुका हूँ। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, एक आम स्टूडेंट और हूँ। आप अब इस बात से आप अंदाजा लगाओ वो कितने लोकप्रिय और काम आने वाले और इंसान। आप कार्तिक जी की बात कर रहे थे, कार्तिक जी तो हमने देखा ही नहीं कभी है, मानो आप ऐसा मतलब कितने दिन तक आप राजनीति में देख रहे हो ना, कितने दिन से भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फौरन में पड़े गए कुछ, मतलब इतनी कोई जानकारी नहीं है। नेता वो नहीं है, ब्रजेश जी ने अपने हाथों से कमाया है, जनता गुडविल जो कमाई है वो संघ के आदमी, RSS के आदमी है, काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे हमने बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों से जानने की कोशिश की, कितनी सारी चीज़ें सामने आई है। तो अभी यहीं पे चैनल पे बने रहिए और आगे लेके चलेंगे आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।